कैंडल लेकर जमा हुए और एक पैदल मार्च निकाला था। महेश निषाद, देवेंद्र निषाद, विकास निषाद, सूरज निषाद जैसे ग्रामीण युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर सोनू कश्यप के हत्यारोपी पर कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देते हुए परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। साथ ही हत्या करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की भी बिलासपुर के युवाओं ने मांग की है। भदोही शहर के बाईपास रोड मथुरापुर चौराहे पर मौजूद अखाड़ा स्थल पर अराजक तत्वों की नजर टेढ़ी हो गई है। अखाड़ा स्थल पर रखी गई सीमेंटेड चेयर और सोलर लाइट को तोड़कर बैटरी चोरी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। इसी अखाड़ा स्थल के पास ही हजरत मेहदी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मजार भी मौजूद है, जो भदोही के लिए आपसी भाईचारा की मिसाल है। अराजक तत्वों की इस करतूत से इलाके के लोगों में आक्रोश है। मथुरापुर के ही निवासी भाजपा किसान मोर्चा के भदोही नगर अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने बताया कि चौराहे के पास मौजूद अखाड़ा स्थल पर पिछले कुछ समय से शाम होते ही अराजक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है। अराजक तत्व अखाड़ा स्थल पर बैठकर गांजा, शराब, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते रहते हैं। अखाड़ा स्थल व मजार के पास लगे चेयर व सोलर लाइट को तोड़े जाने से लोगों ने नाराजगी जताते हुए डायल 112 पुलिस को भी सूचना दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मोड़ के सेवा सदन इंटर कॉलेज खेल मैदान में चल रहे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया है। क्रिकेट का फाइनल मुकाबला देखने के लिए खेल मैदान भरा रहा। क्रिकेट के आयोजक ऋषि सिंह ने बताया कि फाइनल मुकाबला शशांक मिश्रा स्पोर्ट क्लब व विराट वस्त्रालय कन्नौज के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट वस्त्रालय की टीम ने 20 ओवर में 127 रन खड़े किए थे। जवाब में उतरी शशांक मिश्रा क्रिकेट क्लब की टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए कन्नौज की टीम को धूल चटाते हुए जीत का सेहरा पहन लिया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व MLC ब्रजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह रहे, जहां खिलाड़ियों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया था। सिद्धार्थ सिंह ने विजेता व उप विजेता टीम को ट्रॉफी व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया था। क्रिकेट देख रहे दलित दर्शक युवक की पिटाई के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने SC ST सहित अलग अलग धाराओं में 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल अभियानपुर मैदान में क्रिकेट देख रहे दलित युवक की लात, घूसा व चप्पलों से पिटाई करते हुए उसका वीडियो बनाकर मनबड़ों ने वायरल किया था। घटना 14 जनवरी की बताई गई है। चौरी के डोमनपुर निवासी सुरेश कुमार नामक दलित युवक ने कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए बताया था कि वह 14 जनवरी को अभियानपुर मैदान में क्रिकेट देख रहा था। इसी दौरान अभियानपुर के ही निवासी गोलू यादव, चंद्रशेखर यादव व सौरभ यादव जैसे युवक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज देने लगे। जब उसने विरोध किया तो उसे लात, घूसा व चप्पलों से मारा पीटा गया, जिससे उसे चोटें आई हैं। कहा कि इन मनबड़ युवकों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। भदोही शहर के रामरायपुर में मौजूद जयदीप हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र रोग कैंप का आयोजन किया गया था। रविवार को जयदीप हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क नेत्र कैंप में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी थी। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर VK दुबे ने बताया कि कैंप में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवा भी सौंपा है। लगभग 300 नेत्र से जुड़े मरीजों की जांच की गई। बताया कि जांच के दौरान कुछ आंख के रोगी ऑपरेशन के लिए भी चिन्हित किए गए हैं। नेत्र कैंप में जयदीप हॉस्पिटल के विमलेश शर्मा, संतोष पांडे, फैसल सिद्दीकी, विकास शर्मा, रोहित यादव, अनुप्रिया जैसे तमाम स्टाफ, नर्स, कर्मचारीगण मौजूद रहे। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को भदोही जिले के तमाम बूथों पर BLO बैठाए गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर 18 जनवरी दिन रविवार को भदोही जिले के सभी बूथों पर BLO ड्राफ्ट वोटर लिस्ट लेकर बैठे थे, जहां लोगों ने अपना अपना नाम भी
चेक किया। साथ ही छूटे नामों को दुरुस्त कराने के लिए मतदाता अपने अपने फॉर्म भी भरते देखे गए। विशेष मतदाता पुनरीक्षण SIR के बाद ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन भी हो चुका है। इसी को लेकर मतदाता दावे आपत्तियां देने के लिए बूथों पर BLO बैठाए गए थे। भदोही शहर के MA समद इंटर कॉलेज, स्टेशन रोड भदोही गर्ल्स इंटर कॉलेज, मदरसा पचभैया समेत औराई के घोसिया, खमरिया, घटमापुर, ऊंच के सुध में कंपोजिट विद्यालय, ज्ञानपुर के मिल्की, नई बाजार जैसे बूथों पर BLO बैठाए गए थे। सत्यम न्यूज के खबर का ऐसा असर हुआ है कि ग्रामीण जनता खुशी से झूम उठी है। भदोही जिला प्रशासन के साथ साथ सत्यम न्यूज का भी ग्रामीणों ने आभार जताया है। वर्षों से बदहाल पड़े मार्ग पर अब इंटरलॉकिंग सड़क बनकर तैयार हो गई है। खबर के असर का यह मामला अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा नवलपुर का है, जहां सराय कंसराय रोड से गौतम बस्ती तक जाने वाली सड़क पूरी तरह बदहाल थी। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी शैलेश कुमार से गुहार लगाते हुए इस खबर को सत्यम न्यूज पर चलवाई थी। इलाके के महेंद्र गौतम, राधेश्याम मौर्य, विजय कुमार, कैलाश गौतम, समर बहादुर ने बताया कि अब गांव में 120 मीटर बदहाल मार्ग पर इंटरलॉकिंग सड़क बन गई है। इस बात से इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। चौरी के डोमनपुर निदुर गांव के तालाब के पास मौजूद एक मैदान में 10 दिवसीय हैंडरम क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। हैंडरम टूर्नामेंट को लेकर आसपास के खिलाड़ी युवाओं में काफी उत्साह है। टूर्नामेंट के आयोजक निदुर गांव निवासी अनिल कुमार ने बताया कि रविवार को 10 दिवसीय हैंडरम क्रिकेट टूर्नामेंट का अपना दल कमेरावादी के भदोही जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। उद्घाटन मौके पर पहुंचे जितेंद्र पटेल ने चिंता जताते हुए कहा कि इलाके में खेल के मैदान की कमी है। उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण इलाकों में खेल मैदान की कमी से युवा खिलाड़ी जूझ रहे हैं। कहा कि खेल योग भी है, इससे शरीर जहां स्वस्थ होता है वहीं मानसिक मजबूती भी मिलती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि भदोही जिले में खेल मैदान की कमी को पूरा करे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे। इस मौके पर डॉक्टर बलिराज, गुड्डू पांडे, रवि यादव, शिवपूजन, भेली बनवासी आदि मौजूद रहे। एक बार फिर भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की डायल 112 PRB पुलिस घायलों के लिए देवदूत साबित हुई है। सड़क हादसे में घायलों को मौत के मुंह से खींचकर PRB के जवानों ने समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया। भदोही जिले के इन दोनों पुलिस अधिकारियों के PRB की फुर्ती के चलते घायल समय से अस्पताल पहुँच गए। यह पूरा मामला औराई इलाके के कटका पड़ाव का है, जहाँ सवारियों से भरे ऑटो में एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे से ऑटो जहां क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं घायल सड़क पर कराने लगे। तभी वहां मौजूद दीपक मिश्रा नामक व्यक्ति ने डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर PRB 6744 के कमांडर उप निरीक्षक अमरेश सिंह, सब कमांडर मुख्य आरक्षी रविंद्र प्रताप व चालक होमगार्ड रमाशंकर यादव मौके पर पहुंचे और फौरन घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से CSC औराई में भर्ती कराया था और हादसे के शिकार हुए ऑटो को रास्ते से हटाते हुए आवागमन को बहाल करा दिया था। कोयरोना के सिमरातनाथ धाम के गंगा रेत पर सजने वाले कल्पवास मेले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर का उद्घाटन माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर किया था। विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर में तमाम जानकारियां दी गई। इस मौके पर माननीय अपर जिला जज प्रथम पुष्पा सिंह, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद मिश्रा समेत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तरुणिमा पांडे भी मौजूद थी। संचालन एल्डर्स कमेटी के सदस्य एडवोकेट मोहन मिश्रा कर रहे थे। माघ मेले में माननीय जनपद न्यायाधीश ने गंगा स्नान कर अपनी पत्नी के संग पूजा पाठ भी किया था। साथ ही बच्चों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया है।
औराई के पढ़ौना गांव में घरेलू विवाद को लेकर 30 वर्षीय सरिता देवी नामक विवाहिता को परिवार की ननद ने ही मारपीट कर घायल कर दिया है। लाठी की मार से सरिता देवी के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना उपचार कराने आई सरिता देवी ने बताया कि उसके पति महेश विश्वकर्मा हैदराबाद में रहकर फर्नीचर का काम करते हैं। रविवार की दोपहर 12 बजे वह अपने घर पर मौजूद थी। सरिता देवी के मुताबिक घरेलू विवाद को लेकर उसकी ननद पुष्पा विश्वकर्मा ने लाठी से मारा है। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी प्रेमचंद पटेल व पायलट राजेंद्र कुमार पहुंचे थे और घायल विवाहिता को सीएससी भदोही में भर्ती कराया था। एक और नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर युवक भगा ले गया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर सुरियामा कोतवाली पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी हुई है। किशोरी के पिता ने सुरियामा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि कैड़ा निवासी सुदामा गौतम का पुत्र ब्रजेश गौतम ने उनकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर शादी करने की नीयत से भगा ले गया है। बताया कि ब्रजेश गौतम ने उसकी पुत्री को एक छोटा मोबाइल भी दिया था। फिलहाल सुरियामा पुलिस मुकदमा दर्ज कर युवक व किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। भदोही जिले में अपना दल यश का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपना दल यश के भदोही जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रविवार को भदोही विधानसभा के चौरी खास में पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई थी, जहां जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इलाके के रंजीत सोनकर ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों का अपना दल यश के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया था। इस मौके पर कपिल देव बिंद, संजय पटेल, जितेंद्र सोनकर, सौरभ द्विवेदी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी गांव में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पर रविवार को एक दिवसीय मासिक सत्संग का आयोजन किया गया था। आयोजन में एलईडी टीवी के जरिए संत रामपाल जी महाराज ने काल ब्रह्मा के रहस्य का खुलासा किया है। सत्संग सुनने के लिए मवैया हरदोपट्टी समेत आसपास के कई गांव से उनके भक्त व अनुयायी पहुंचे थे। अपने सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने समाज को सही दिशा दिलाने का प्रयास करते हुए धार्मिक शिक्षा के महत्व को भी समझाया था। इस मौके पर सत्येंद्र, हरिचंद, विजय, हर्षित, उदय प्रताप आदि मौजूद रहे। निष्क्रिय सुस्त पड़े ग्राम चौकीदारों में जान फूंकने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर रविवार को औराई थाने के इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने ग्राम चौकीदारों के साथ बैठक की और कहा कि ग्राम चौकीदार अपने अपने ग्राम सभाओं में होने वाले अपराधों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में हर चौकीदार को सतर्क और चौकन्ना रहना होगा। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने कहा कि ग्राम चौकीदार पुलिस की रीढ़ है। बैठक के बाद इंस्पेक्टर ने ग्राम चौकीदारों को पुलिस लाइन से मिले परिचय पत्र, लाठी व कंबल भी सौंपा था। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने चौकीदारों से कहा कि वह अपने अपने इलाके में पूरी तरह सक्रिय हो जाएं और ग्रामीण इलाकों में आने वाले संदिग्धों, जमीनी विवाद, सजने वाले जुए के अड्डे व अवैध शराब की बिक्री की जानकारी देते हुए पुलिस का सहयोग करें और अपराध रोकने में अपनी सहभागिता निभाते रहें। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भदोही जिले में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाई गई थी। भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा रया, अभोली के खेवखर व ज्ञानपुर के देवनाथपुर व पाली में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत चौपाल सजाकर केंद्र व प्रदेश सरकार से मनरेगा कानून को उसकी मूल भावना के अनुरूप पुनः बहाल करने की जोरदार मांग की गई। कांग्रेस कमेटी के भदोही जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी व पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे, राजन व त्रिलोकीनाथ बिंद की ओर से सजाए गए चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद थे, जो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मनरेगा बचाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करने की बात कही। इस मौके पर सुरेश चंद्र मिश्रा, रमाशंकर बिंद, सुरेश चौहान, शिवपूजन मिश्रा जैसे तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे।
औराई विकास खंड के चंद्रपुरा गांव में रविवार को भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद पहुंचे थे। गांव में ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वीबीजी रामजी योजना को लेकर एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद थी। सांसद ने केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को क्रांतिकारी बदलाव बताया है। इस मौके पर संजय बिंद, इंद्रजीत तिवारी, शरद पांडे, राजाराम सिंह आदि मौजूद रहे। ममता दुबे नामक एक विवाहिता ने औराई के मटकीपुर निवासी राधा रमण दुबे नामक अपने पति पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। ममता दुबे ने एसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई थी कि पति नाजायज तरीके से 20 लाख रुपए मायके से लाने का दबाव बना रहा था। मांग पूरी न होने पर घर से निकाल दिया था। सुलह समझौते के बाद फिर वह अपने पति के साथ रहने लगी। दर्ज कराए गए मुकदमे में ममता दुबे ने कहा कि एक बार फिर उसका पति अवैध शस्त्र लेकर पहुंचा और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा, जहां वह अपने तीनों नाबालिग बच्चों को लेकर किसी तरह जान बचा पाई है। ममता दुबे ने बताया कि वह ज्ञानपुर में किराए का मकान लेकर रह रही है। लगातार उसका पति राधा रमण दुबे जान से मार देने की धमकी दे रहा है। फिलहाल औराई पुलिस ने राधा रमण दुबे के खिलाफ अलग अलग आधा दर्जन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही जिले की यह खबरें आप सत्यम न्यूज वेब टीवी पर देख रहे थे। आज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर सत्यम न्यूज टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने ग्राम सभा के ठप्पड़े विकास कार्यों को भी खबरें हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर प्लेस कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।